हेलो, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं पैशन स्पेल इंस्टीट्यूशंस के एक और नए वीडियो में। तो आज हम जान जाएंगे कि ये एडीसीए कोर्स जो होता है ये किसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, और ये जो एडीसीए का स्कैम हो रहा है ना आजकल, उससे कैसे बच सकते हैं। जो गलत एडीसीए का सर्टिफिकेट हम लोगों को मिल जाता है, जो एडीसीए अच्छे से लोग नहीं कर पाते हैं या फिर कुछ भी इश्यूज आती है एडीसी को लेकर के, तो उसके भी सारे हल जो है आज हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला सवाल ये उठता है कि एडीसी आखिर होता क्या है ना। एडीसी भाई करना है, एडीसी होता क्या है। तो एडीसी जो है इसका फुल फॉर्म है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ये नॉर्मली स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने एडीसीए करना है वो उन सारे टास्क को परफॉर्म कर सकेंगे जो कि डीसीए कवरअप करता है, और उन्हें एक नेक्स्ट लेवल पर यूज़ कर पाएंगे, मतलब एडवांस लेवल पर यूज़ कर पाएंगे। जैसे कि नाम है कोर्स का, उन्हें एडवांस लेवल पर यूज़ किया जा सकेगा। अगर आपको नहीं पता कि डीसीए क्या है और डीसीए को लेकर के जो स्कैम चल रहा है हमारी इंडिया में, इंडिया के कई शहरों में, उससे कैसे बचा जाए, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर आप ऊपर आई बटन पर चेक कर सकते हैं। ये वाली वीडियो जो है थंबनेल आपको आ रही होगी, ये जो वीडियो है इसमें आपको डीसीए के बारे में पूरा नॉलेज मिल जाएगा। अगर आप गलती से इस एडीसी की वीडियो में आ गए हैं तो आप पहले डीसीए का वीडियो देखिए, आपको एडीसीए का वीडियो और अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए अब आते हैं एक ज़रूरी पॉइंट पर कि भैया ये जो एडीसीए होता है, एडीसीए कोर्स तो हमने समझ लिया कि भाई एडीसीए क्या होता है, लेकिन अब हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि एडीसीए में क्या होता है ना। तो एडीसीए में क्या क्या होता है भाई। एडीसीए हमें इंट्रोडक्शन बताता है जो कि सारे कंप्यूटर कोर्सेज में अवेलेबल है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर फंडामेंटल्स या सिस्टम्स कह सकते हैं। उसके बाद जो है आपको ऑफिस के जितने एप्लीकेशंस होते हैं उनका एडवांस टच मिल जाता है। जैसे कि एडवांस एक्सेल आपने सुना होगा, एक अलग से इंडिविजुअल कोर्स आता है, कई लोग उसे करते हैं। एडवांस एक्सेल मतलब कि एक्सेल के सारे चीज़ों को में पारंगत हो जाते हैं लोग, इतना अच्छे से एक्सेल सीख जाते हैं कि पारंगत हो जाते हैं। हाँ, डीबीएमएस हो गया, एक्सेस एमएस एक्सेस हो गया, पावर पॉइंट हो गया, इन्हें जो है एक प्रोफेशनल की तरह यूज़ करना यहाँ पर आप लोग सीख जाते हैं एडीसीए में, है ना। ये जो पूरा ऑफिस का सेक्टर है आप पूरा उसे यूज़ कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है। इसको अच्छी तरह से आपको यूज़ करना सिखाया जाएगा। अगर आप डिमांड करते हैं, चूँकि ये एडीसीए है, यहाँ पर आप गूगल शीट्स वगैरह में भी सीख सकते हैं। कई इंस्टीट्यूशंस ये सुविधा भी प्रोवाइड कराती हैं, ठीक। अब बात आता है जो थर्ड टॉपिक जो है कवर करता है एडीसी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है गूगल सर्च इंजन के बारे में। भाई गूगल सर्च इंजन और जितने भी सर्च इंजन्स हैं उनके सर्च पैटर्न्स को अच्छी तरह से एडवांस तरीके से हम लोग को बताया जाता है कि किस एल्गोरिदम पर वो वर्क करते हैं, किस तरह से उनका सर्चिंग पैटर्न होता है। जैसे कि हमने कुछ सर्च करना है गूगल पर, तो हम सर्च कर लेते हैं, मानो समाचार सर्च के लिए, ठीक। तो समाचार सर्च करने पर गूगल का जो एक पैटर्न है कि भाई समाचार देखने के बाद उसके एआई को जो लगता है वो दिखाता है सामने, लेकिन गूगल का खुद का एक सर्च पैटर्न है। अगर आप उस पैटर्न से सर्च करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे जो कि आपके लिए यूज़फुल होंगे। तो इस तरह के रिजल्ट्स को फाइंड आउट करना, है ना, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के एल्गोरिदम के बारे में समझना, ये सब भी आपको एडीसी में कवरअप किया जाता है जी। उसके बाद HTML में जो प्रोग्रामिंग होता है, HTML प्रोग्रामिंग, हाँ, C++ प्रोग्रामिंग, है ना, ये दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी एडीसीए कवर कर लेता है। अब आखिरी में भाई बचता है ये तो जैसे एक धर्म है, हर कोर्स का धर्म होता है। आखिरी में हम लोग को पढ़ाया जाता है इंटरनेट टेक्नोलॉजीज़ और मल्टीमीडिया के बारे में। तो भाई मल्टीमीडिया, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ज़रूर पता होगा कि मल्टीमीडिया क्या होता है, बट फिर भी आपको एडीसीए ये चीज़ कवर करके देता है। और इंटरनेट टेक्नोलॉजीज़ का मैंने आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण दे दिया गूगल के रूप में, जो मैंने गूगल के बारे में बताया। उस तरह के कई चीज़ें आपको, एक्साइटिंग चीज़ें सीखने को मिलेंगी एडीसीए में। भैया हमने एडीसीए को समझ लिया कि एडीसीए होता क्या है, एडीसीए में क्या क्या चीज़ें कवर अप की जाती हैं, है ना। टैली, फोटोशॉप जैसी चीज़ें भी एडीसीए में आती है, ये मैं बताना भूल गया था, ठीक है। टैली, फोटोशॉप जैसी चीज़ें अच्छे डिटेल में आपको बताई जाएंगी, ठीक। अब सब समझने के बाद लास्ट में भाई यहाँ पर बात आता है कि एडीसीए करने के लिए कितना फीस लगता है जी। मैं अगर एडीसीए की बात करूँ तो आइए मैटर करता है कि आप एडीसीए कहाँ से कर रहे हैं। अगर आप गली कोपचे वाले किसी इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, मैं फिर बता रहा हूँ, गली कोपचे वाले जो कोने वोने में कहीं खोले हुए होते हैं ना, जिन्हें कुछ नॉलेज वगैरह नहीं होता है, जो जिन्हें बस पैसा कमाना होता है, स्टूडेंट उनके लिए एक कस्टमर की तरह होता है जो आता है और बस पैसा मिला ग्रैब कर लो, उसके बाद उसे कुछ दो चाहे ना दो,
अगर वो वाला इंस्टीट्यूट है तो वहाँ पर आपको किसी भी कॉस्ट में, उसको सस्ते से सस्ते दाम में, हो सकता है 100 रुपये में, 25 रुपये या 99 रुपये में भी आपको मिल जाए, पिज़्ज़ा के रेट में ADCA कोर्स मिल सकता है। लेकिन अगर आपको एक वैल्यूएबल सर्टिफिकेट के साथ ADCA चाहिए, अगर एक अच्छे जगह से ADCA करना है, तो मैं आपको कहूँगा आप ऑनलाइन सर्च करिए। ऑनलाइन कई आपको ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे जो कि ADCA कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि पैशन स्पेल इंस्टीट्यूशंस PSIB ADCA कोर्स प्रोवाइड कराता है स्टूडेंट्स को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पैटर्न में से। अगर आप वाराणसी से हैं तो आप हमारे मेन ब्रांच में आकर के प्रीमियम क्लासेस कर सकते हैं, और अगर आप ऑनलाइन हमसे सीखना चाहते हैं तो हमारे टीचर्स जो है ऑनलाइन कोर्स भी डेवलप करते हैं और आप ऑनलाइन कोर्सेज भी परचेज हम लोग से कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि पैशन स्पेल इंस्टीट्यूशंस का सर्टिफिकेट पूरी तरह से वैल्यूएबल है, गवर्नमेंट के अंडर में PSI रजिस्टर्ड है और गवर्नमेंट के आदेशानुसार ही संचालित किया जाता है। चलिए, ये तो हो गई ब्रांडिंग की बात। भाई अब बात उठती है कि अगर आप और किसी जगह से करना चाहते हैं तो आपको कहाँ से ADCA करना चाहिए। आप अगर जहाँ से भी ADCA कर रहे हैं जी, कहीं से भी ADCA कर रहे हैं, किसी गलत आदमी के साथ मत फंस जाइएगा, कहीं पर किसी गलत इंसान के चक्कर में मत पड़ जाइएगा जो कि ADCA करवाने के नाम पर सिर्फ पैसे ऐंठ रहा हो। ठीक, पहली बात, आप कैसे पता कर सकते हैं कि ADCA जेन्युइन है या नहीं। पहले ही मैं बताता हूँ, जो भी एक रेपुटेटिव इंस्टीट्यूशन होगा वहाँ पर हर चीज़ का एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, एक मॉड्यूल होता है कि भैया ADCA आपको करना है तो आप पहले आएंगे, एडमिशन लेंगे, फॉर्म भरेंगे, उसके बाद आपने ADCA कोर्स को कंटिन्यू करना है। आप जो है ADCA की हाफ फीस जो है दे देंगे संस्था को, उसके बाद जो है एंडिंग पर आधी फीस देंगे, या फिर कुछ जो ज़्यादा अच्छी संस्थाएं होती है वो एक बार में भी पूरी फीस चार्ज करती हैं ADCA के लिए। ठीक, तो इससे आप पता कर सकते हैं, क्योंकि संस्थाएं जो वैल्यूएबल होती है, जो एफर्ट्स लगाती हैं अपना, तो उन्हें जो है अपना कॉस्ट मेंटेन करना होता है, जिसके लिए वो फीस पहले ही जमा ले लेती हैं। हाँ, गवर्नमेंटल संस्थाएं भी इसी तरह से करती हैं। मंथली बेसिस पर ADCA नहीं सिखाया जाता। मैं फिर बता रहा हूँ, मंथली बेसिस पर ADCA बहुत कम जगहों पर सिखाया जाता है। आपको एक भी वैल्यूएबल जगह पर इस तरह का पैटर्न नहीं मिलेगा। दूसरी बात, जहाँ भी इंस्टीट्यूशन में जाइए, इंस्टीट्यूशन के बारे में पूछिए कि इंस्टीट्यूशन क्या करता है, इंस्टीट्यूशन कहाँ से रिकॉग्नाइज्ड है, गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं, प्राइवेट सर्टिफिकेशन ही इशू करके दे रहा है, एप्रिशिएशन सर्टिफिकेट दे रहा है या कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे रहा है, किस टाइप का सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करा रहा है, लास्ट में एग्जामिनेशन वगैरह भी कुछ ले रहा है या नहीं, कि बस इसने आपने बस कंप्लीट किया कोर्स और आपको पकड़ा दिया, धरा दिया सर्टिफिकेट, ये लो, मिठाई बांट दिया किलो मिठाई की तरह, अब सर्टिफिकेट लो, घर में जाके सो जाओ। ये काम नहीं होना चाहिए। आप जहाँ से भी करें इन सब चीज़ों का ध्यान रखें कि वो एक अच्छी जगह हो। ठीक, फीस की बात आती है, अगर आप किसी वैल्यूएबल जगह से करते हैं तो मिनिमम कॉस्ट 12,000 तक ही गिरेगा, उससे नीचे ड्रॉप नहीं होता है। किसी स्पेशल ऑफर वगैरह में कोई अच्छी इंस्टीट्यूशन कम दाम पर अवेलेबल करा सकती है, बट 12,000 से नीचे मेरे ख्याल से नहीं लगता कि ADCA का कॉस्ट कहीं वैल्यूएबल जगह से गिरेगा। ठीक, और आप जैसे जैसे रेंज बढ़ाएंगे, बड़े इंस्टीट्यूशन की तरफ बढ़ेंगे, तो आपका फीस रेशियो भी बढ़ता जाएगा। 15,000, 20,000, 40,000 तक की भी फीस ADCA के लिए पे की जाती है। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या जाना है इस वीडियो में। आज हमने जाना कि ADCA होता क्या है, ADCA जो स्कैम होता है, स्कैम के बारे में भी हमने यहाँ पर चर्चा कर लिया घुमा फिरा करके। ठीक है, ये जो स्कैम होता है, गली कोपचे के इंस्टीट्यूशंस में गली कोपचे के टीचर्स जो हैं बस यूं ही 4 कंप्यूटर या PC लेकर के या फिर एक ही PC लेकर के बैठ जाते हैं और सिखा करके कुछ भी इधर उधर का सिखा करके सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कराते हैं फ्रेंचाइजी बिजनेस वाला। तो प्लीज़ उनसे सर्टिफिकेट मत लीजिए, ये स्कैम होगा। तीसरा चीज़ जो हमें पता चला वो है कि ADCA का फीस कितना हो सकता है। चौथा हमने जाना कि ADCA कहाँ से करना चाहिए। पांचवा हमने जाना कि आप PSI से भी ADCA कर सकते हैं। और लास्ट में मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसे कि कंप्यूटर की नॉलेज की ज़रूरत है, तो पहले अच्छे से टटोल लीजिए, पता कर लीजिए कि आपको असल में चाहिए क्या। यूं ही किसी के पास मत भटकने लग जाइएगा कि आपको ये कोर्स करना चाहिए, आपको ये कोर्स करना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ कि आज मैंने ये जो शिक्षा क्षेत्र में, एजुकेशनल फील्ड में, टेक्निकल फील्ड में स्कैम हो रहा है, स्टूडेंट्स को पूरी नॉलेज नहीं हो रही है, उसमें कुछ अपना योगदान दिया और PSI के इस वीडियो के थ्रू आपको बता दिया
कि ADC आखिर में होता क्या है। इसी उम्मीद के साथ कि आज मैं आपके किसी काम आ सका, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।